नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव की जंग जोरदार देखने को मिल रही है। 4 चरण के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का शोर है, चाहे छोटे छोटे गाँव हों और बड़े बड़े कस्बे। गाँव से लेकर शहर तक लोकसभा चुनाव में जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक की सियासत पर चर्चा है। हार जीत के अपने अपने तर्क और अपने अपने आंकड़े हैं। इसी बीच हम यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट पर भी हमारी निगाहें हैं। हालांकि चुनावी शोर में नेताओं के लिए आम से खास बने मतदाता खामोश है। इस खामोशी में सियासी हवा के रुख का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में इस हवा का रुख को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी अमेठी लोकसभा सीट की। अमेठी की सियासत पर नजर डालें तो 57 सालों के इतिहास में कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां बड़ा उलटफेर किया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़े मुकाबले में हरा दिया। दरअसल अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए राजनीति का द्वार रही है। इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हुए राजनीति में एंट्री की, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ से जनता पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि 1980 में अमेठी में हुए लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने जीत का स्वाद चखा था, तो संजय के भाई राजीव गांधी भी यहाँ से सांसद पहुँचे थे। वहीं संजय राजीव के बाद सोनिया ने भी यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए 1999 के चुनाव में बीजेपी के संजय सिंह को हराया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये सीट अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ दी और 2004 में रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी। यानी सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी इस सीट से अपनी पॉलिटिकल शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, ये वही सीट है जब गांधी परिवार के सदस्य आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस के टिकट पर राजीव के सामने भाई संजय गांधी की पत्नी बतौर निर्दलीय मेनका गांधी मैदान में थी, लेकिन चुनाव में राजीव गांधी को जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी की नज़र इस सीट पर कई सालों से थी और लगातार कोशिश के बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। करीब 55,000 वोटों से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे, इसलिए बीजेपी ने फिर स्मृति को टिकट दिया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अब गांधी परिवार भले इस सीट पर सीधा चुनाव न लड़ रहा हो, पर मुकाबला गांधी परिवार के ही नुमाइंदे से है, जो गांधी परिवार की पसंद से पहली बार चुनावी मैदान में उतरा है। लिहाजा इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में बालकृष्ण पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हेमंत मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष कुमार हमारे संवाददाता हैं अमेठी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अमेठी में भले ही राहुल गांधी मैदान में नहीं है, लेकिन रोमांच बरकरार है। इस रोमांच की वजह क्या है? क्या इस बार लगता है कि कांग्रेस के पाले में ये सीट चली जाएगी? क्योंकि प्रियंका गांधी एक दिन में 7-7 सभाएं कर रही हैं। मनीष थोड़ा आप हेलो जी। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें 2024 के महासंग्राम में जहां एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा खड़े हुए हैं, जिसमें किशोरीलाल के शर्मा की पत्नी और प्लस बेटियां भी इस समय वोट मांग रही हैं, घूम घूम गांव। इसमें लगता है कि टक्कर बजे की होगी। चलिए, तो टक्कर जबरदस्त होगी। रोमांच मतलब मैंने जो पहले कहा है बरकरार है पांडे जी, लेकिन इस बार आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ धर्म के आधार पर वोट लेते हैं। काम कुछ नहीं किया अमेठी में आपने। प्रियंका गांधी कह रही हैं बार बार, और कल भी ये बात उन्होंने कही थी कि धर्म के आधार पर आपको भ्रम फैलाया जाता है, वोट ले लिए जाते हैं। जब से गांधी परिवार सीट से हटाए, विकास के काम रुक गए हैं, परियोजनाएं रुक गई हैं। ब्रजेश जी, मैं एक बात बता दूं, ये सब सामंतवादी लोग हैं जिनको परंपरागत रूप से सत्ता पे अपना अधिकार समझते हैं, सत्ता अपने बाप की बपौती समझते हैं, और है भी बाप की बपौती, क्योंकि पार्टी भी इनकी निरंतर, चाहे वो अगर नेहरू से आप देख लें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके बाद कोई वाड्रा आ जाएगा अगर राहुल गांधी
अविवाहित रह गए, जिसकी संभावना कमी है। तो कुल मिला के लोगों का ये है कि विकास नहीं किया इन्हें। 50-55 हजार वोट से हारने के बाद, खानदानी सीट को गंवा देने के बाद, उसके बाद भी ये नहीं समझ में आता है कि क्या कमियां रही, क्यों रही। उसके बाद भाग गए रायबरेली, लड़ भी नहीं पाए दोबारा आके। बड़ा दम होता, बड़ा उनका असर होता, तो कम से कम लड़ते चुनाव आके अमेठी में, तब तो समझ में आता कि कुछ है कि नहीं। फिर एक सुरक्षित सीट, सुरक्षित पनाहगार, वायनाड की स्थिति देख ही रहे हैं। इंडी गठबंधन के इनके जो साथी दल हैं उन्होंने कैंडिडेट लड़ा दिया है। देखिए, विकास हम सब ब्रजेश जी जानते हैं, ये 60 सालों का जो इनका अनाचार रहा, भ्रष्टाचार रहा, जिस तरीके से आम जन को शिक्षा, रोजगार या आदि चीजें न उपलब्ध कराने का काम रहा, उसमें इतना ही मुझे कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने मूलभूत जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको सार्थक करने का, उसको सिद्ध करने का तो काम पूरे किया। ओवरऑल बता रहे हैं। मैं तो अमेठी की जानना चाहता हूँ। अमेठी में कोई एक आध काम ऐसा गिना दीजिए, एक दो काम बता दीजिए कि राहुल गांधी नहीं है, स्मृति ईरानी है 5 साल से, सरकार भी आपकी उत्तर प्रदेश में है, तो हमने ये बेहतर काम किया। बताता हूँ मैं एक काम जैसे बताता हूँ। रेलवे पे एक बड़ा ओवर ब्रिज बना है कई किलोमीटर का अमेठी में, जो राहुल गांधी या गांधी खानदान सदैव ही वहां सत्ता में रहा, कांग्रेस भी सत्ता में रही है केंद्र में, और उनके जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं राज्य की सत्ता पर रहे हैं। कभी मैं व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ, 10 बार गया हूँ, इसलिए वहां की जाम की जो स्थिति थी आप देख लीजिए। जो ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ है स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी लोक कल्याणकारी काम जो हैं वो स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में हुए हैं, और इसी डर के कारण राहुल गांधी को हारना पड़ा, और हारने के बाद दोबारा वो वापस नहीं लौटे। डर के मारे बगल वाली सीट रायबरेली पे उनको जाके लड़ना पड़ा। तो हेमंत जी डर के मारे भाग गए, सामंतवादी सोच के लोग हैं, एक ही परिवार की बपौती नहीं है सीट, और यदि इतना ही माहौल अच्छा था, इतना ही काम किए थे गांधी परिवार ने, तो फिर भागने की क्या जरूरत पड़ी, वहीं से लड़ लेते, सुरक्षित सीट पर क्यों जाना पड़ा। और वो कह रहे हैं केंद्र में लगातार, केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, रेल विभाग केंद्र के अधीन ही आता है। एक ओवरब्रिज का उदाहरण दिया उन्होंने, ये राज्य का मामला नहीं था, केंद्र का मामला था। और प्रियंका गांधी कह रही कि जितने विकास हुए, लोग देखते थे राजीव गांधी को जब पीएम थे तो कहते थे कि सारा पैसा अमेठी में जा रहा है, तो अमेठी कोई मॉडल बना देते। मैं एक बात से अपनी बात कहना शुरू करूंगा कि ये गांधी परिवार है जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक प्रतिनिधित्व करना जानता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ी और दक्षिण से भी लड़ी, चिकमगलूर से। तो ऐसा व्यक्तित्व के खिलाफ कोई आरोप लगा देना या कह देना कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, कह सकते हैं। सवाल अमेठी की जनता पूछ रही है कि इस पंचवर्षीय योजना में 10 साल का कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का, बकाया योगी जी का, डबल इंजन की सरकार, और एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं बता पाए। बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढांड करके ओवरब्रिज का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ओवरब्रिज हमने जो है कराया, दूसरा नहीं बता पाए। अरे साहब 5 साल में आपने जो वहां पर प्रोडक्शंस के लिए जो उद्योग लगे थे उनको बंद करने का काम किया है, वहां की जनता को परेशान करने का काम किया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और यही सवाल, यही चीज जनता वहां जाकर के अमेठी में स्मृति ईरानी जी से पूछ भी रही है। स्मृति ईरानी जी ने 2019 के चुनाव में जो जीत हासिल की वो भारतीय जनता पार्टी की एक जुमलेबाजी के ऊपर भटक करके, भ्रम फैल करके, भ्रामक तरीके से प्रचार से हासिल की। आज 5 साल में जनता समझ गई कि हमारा भला स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। गांधी परिवार जिसकी वजह से पहचान अमेठी की है, जिसकी पहचान रायबरेली है, सिर्फ इस वजह से पहचान है क्या मिश्रा जी कि वह गांधी परिवार का नुमाइंदा वहां से लड़ता रहा है, ये पहचान है। विकास का मॉडल बना देते, एक ऐसा मॉडल कि पूरे देश में पता चल जाता है कि अमेठी कैसा मॉडल है, विकास का मॉडल है। उदाहरण दे सकते जिसका बीएचईएल, सेल, रेल नीर, ये किसकी देन है? जगदीशपुर में मेगा फूड पार्क बनाया, खत्म किसने कर दिया? योजनाओं को बंद करने का काम करने वाले लोग आज अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं। अरे साहब कम से कम कुछ तो
जहन में इस बात को रखिए कि हमने अमेठी के लिए किया क्या। अमेठी की जनता आज तरस रही है विकास के लिए। ये 5 साल के अंदर आपने उनको ब्रजेश जी, मैं जवाब दे दूं? झेला दिया। बात खत्म हो जाए, आप दे दीजिएगा जवाब। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल बाहर भेज दिया आपने, सैनिक स्कूल शिफ्ट कर दिया, हिंदुस्तान पेपर मिल्स को खत्म कर रहे हैं। आप कहीं तो कम से कम टिकिए। एकमात्र आपने जो बताया, मैं समझता हूं शायद कि गूगल करके देख लीजिएगा कि उसका भी रेलवे वाला जो है उसके लिए भी कार्य पहले से कार्य जारी था, इसका उद्घाटन आपके द्वारा किया गया। लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लग गया मिश्रा जी। 60 साल में रेलवे पुल के लिए इंतजार करना पड़ा और 5 साल में आप हिसाब मांग रहे हो। 60 बना 5, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना, अनबैलेंस हो गया। ब्रजेश जी, बैलेंस साफ रखिए। मैंने इतने काम गिना दिए जो वहां अमेठी में वास्तविकता में धरातल पे हुए। चलिए, अमेठी में क्या हुआ है वास्तविकता में जवाब लेंगे पांडे जी से, लेकिन अमेठी की जनता से भी पूछ लेते हैं वहां बन गया कि स्मृति ईरानी ने काम करा है या गांधी परिवार ने काम करा है। हेमंत जी हमारे साथ अमेठी के लोग भी मौजूद हैं, चलिए अमेठी के लोगों से ही जान लेते हैं। मनीष जी, लोगों से चर्चा कीजिए और दर्शकों को बताइए चर्चा करते हुए कि विकास किसके शासन में हुआ और स्मृति ईरानी अब भी वहां पे पसंदीदा हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार। जी हम आपको ले चलते हैं जनता के पास। जी हमारे साथ हमारे सिट्टू भाई हैं, इनसे पूछा जाएगा कि विकास किसने किया, कांग्रेस ने किया कि बीजेपी ने किया। विकास तो वो अपनी सरकार में इनकी सरकार में विकास दिखाई जो दे रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर देखें रोड स्ट्रक्चर, स्टेशंस, लाइट में, इसमें अगर देखा जाएगा तो ये तीनों चारों चीजें बीजेपी ने किया इस वक्त। बाकी कांग्रेस का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, पहले से उन्होंने भी काम किया था। तो आपको लगता है कि दोनों ने विकास किया? अपनी अपनी सरकार, हर सरकार सोचती है, सोचा है कि अच्छा मजबूत कार्य करे, और इस सरकार ने भी सोचा होगा अच्छा कार्य करे। और हाँ, इसके लिए हाईलाइट दिया, कार्य तो अच्छा किया ही है। अगर पहली बार कोई किसी को जाना जाता है, मनीष 5 साल में कुछ बदलाव आया है? 5 साल में कुछ बदलाव आया? ट्रांसैक्शन बदली है, बहुत चीजें बदली है, महंगाई हुई है, आदमी की सैलरी बढ़ी है, प्लस ट्रांजैक्शन में अगर देखा जाए सारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, टेक्निकल चीजें बढ़ी हैं, बहुत चीजें बदली इन 5 साल में। जो 5 साल पहले हमने देखा था, ये 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है। इस चीज को तो मानना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये 5 साल में बहुत कुछ बदला है, और हो सकता है आने वाला 5 साल बहुत कुछ बदले, या सरकार बदले या ये बदले, बहुत चीजें बदलेंगी सर ये आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो 5 साल में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है पांडे जी, हो सकता है सरकार भी बदल जाए, और 5 साल में जो काम हुए हैं उसको भी गिनाया और पहले काम हुए उनको भी गिनाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप उद्योग खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है। नया एक भी उद्योग आपने लगाया नहीं, BHL से लेकर तमाम उद्योग गिनाए उन्होंने, फुटपाथ तक। अवसर दे दें। अमेठी में आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ जी। नहीं, अमेठी में 1983 में एक कौहार एक गांव है जहां 65 एकड़ जमीन किसानों की अधिग्रहित की गई और वो सम्राट साइकिल को दे दी गई। फिर औद्योगिक विकास निगम से उसकी नीलामी कराई गई और नीलामी करा के राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई। तो इनका औद्योगिकीकरण, इनका विकास यही है। मैं फिर बता दूं, इन्होंने विकास के नाम पे गांधी खानदान ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। ये केवल ऐसा नहीं अमेठी में किया है, पूरे देश में किया है। नेशनल हेराल्ड केस आपको पता ही है, जिसमें ये दोनों माँ बेटे बेल पे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे इनके घोटाले रहे हैं। और पहला काम तो इन्होंने देश को बांटा सत्ता के लिए, इसी गांधी खानदान की देन थी, नेहरू की देन थी। बांटने के बाद फिर इन्होंने घोटाले शुरू किए। तो सिर्फ खानदान को मजबूत करने का काम, और इनके जो कार्यकर्ता उनके मुंह से आप सुनेंगे गांधी खानदान, गांधी खानदान। अरे ये देश खानदानों का नहीं है, प्रजातांत्रिक देश है जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो खानदानों का नाम लेना ही सामंतवाद को समर्थन देना होता है। लौटूंगा आपके पास। सुजीत जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं जी, वो शिकायत भी कर रहे हैं कि हम पर भी आ जाइए, हमसे भी सवाल जवाब हो जाए। तो सुजीत जी, सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं अमेठी में, और दूसरी तरफ बीजेपी का धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। क्या रोमांच वैसा ही है? यदि राहुल गांधी होते वहां, यदि राहुल गांधी नहीं लड़े हैं तो इसके पीछे क्या कोई डर था? ब्रजेश जी, आप अगर पिछले इतिहास को देखेंगे तो रायबरेली 77, 96 और 98 में ही
कांग्रेस वहां हारी है, बाकी लगभग 17 बार कांग्रेस ने वहां पर विजय पताका फहराई है। राहुल गांधी कहीं प्रबंधकीय कौशल में यहां फिसल गए हैं, और मैं ये महसूस करता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से प्रबंधकीय कौशल में या उनके पास अच्छे सलाहकारों की कमी हो गई है। रायबरेली वो केवल इस नाते से गए हैं कि रायबरेली में जो पिछले 17 बार में जीत का जो अंतर रहा है वो लंबा अंतर रहा है, और अमेठी में वो अंतर कम अंतर रहा है। यद्यपि अमेठी में 77, 98 और 19 में ही कांग्रेस वहां हारी है। पिछले बार से ज्यादा वोट, जब वो पिछले बार 14 में वो लड़े थे तो 14 में जो 4 लाख के करीब वोट मिला था, उससे ज्यादा वोट उन्हें 19 में मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत बढ़ा, उस वोट प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी वहां पर जीती। वर्तमान में स्थिति में अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां होता तो निश्चित रूप से स्थितियां आज दूसरी होती। आज जो वहां पर कांटे की लड़ाई है, वो कांटे की लड़ाई न होकर के एक तरफा लड़ाई होती अमेठी में। तो अमेठी में कहीं ना कहीं से राहुल गांधी ने एक जो संदेश दिया पूरे देश को, वो संदेश एक दिया कि वो कहीं ना कहीं से उनके मन में अमेठी को लेकर के एक डर बैठ गया। उन्हें अमेठी की सीट को नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं से मनोबल में पराजित होती दिख रही है। तो मिश्रा जी, डर बैठ गए राहुल गांधी के एक हार से ही, इसलिए पलायन कर गए वहां से। यदि इतना ही विकास किया होता और इतना ही वहां पोजीशन पक्की थी तो डरने की क्या जरूरत थी। चूक कर गए रायबरेली जाकर, इसलिए अब वहां पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा, वरना एक तरफा होता आपके फेवर में। देखिए विजय जी, अमेठी रायबरेली ये गांधी परिवार का पुराने पारिवारिक रिश्तों का जगह है। ये भावनाओं के लिए जगह है, ये भावनाओं की जगह है। तो वो पांडे जी सही कह रहे हैं आप, मिश्रा जी, पांडे जी सही कह रहे हैं। गांधी परिवार के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, वहां विकास के नाम पर नहीं। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बनारस में है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहेंगे ही। आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरी चीज ये है, किशोरी लाल शर्मा जी जिनके अमेठी में नामांकन हुआ, आज वो पूरी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं कि 35-40 साल से वो व्यक्ति राहुल जी, सोनिया जी की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से, इससे पहले राजीव जी के साथ में उन्होंने बैलेंसिंग करके सारी योजनाओं का लाभ अमेठी और रायबरेली की जनता को दिया। एक कनेक्टिविटी जो थी वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की और गांधी परिवार के बीच की एक कड़ी है, मजबूत कड़ी है। वहां का प्रत्येक व्यक्ति किशोरी लाल शर्मा जी को परिचित है और उनके व्यवहार से वाकिफ है और उनके व्यवहार को अच्छा कहता है। यही कारण तो है। हारने के बाद ही क्यों मौका दिया उनको, पहले भी दे देते। ये रणनीति है साहब, किसी की कोई पार्टी की रणनीति हो सकती है। अमेठी और रायबरेली मतलब राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी से ज्यादा पैंठ है उनकी वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं। आपको अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते, हो सकता है आपको मसाला ज्यादा मिल जाता, इस समय थोड़ा सा ज्यादा वेटेज और टीआरपी नहीं मिल पा रही होगी, मैं मान सकता हूं इस बात के लिए। लेकिन ये यकीन जानिए कि किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो उस चुनाव क्षेत्र अमेठी से लाखों वोटों से जीतेंगे। अमेठी की जनता ने जो गलती की थी वो सुधारने का मौका आज अमेठी की जनता को मिला है और अमेठी की जनता उसको सुधार रही है। वो तो कह रहे हैं 5 साल में एक बार भी नहीं आए राहुल गांधी, अमेठी नहीं पहुंचे। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी लगातार अमेठी के लोगों से संपर्क में रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वो जनता, वहां की जनता आज उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और वो ये कह रही है कि हमसे जो गलती हुई 2019 में कि हमने भावनाओं में बहकर के मोदी जी के उन्होंने चलिए जवाब आया नहीं जी। सुजीत ब्रजेश जी अगर भाई को बोलने का मौका देना नहीं दे, इस प्रकार की अराजकता कांग्रेस फैला रही है, तुष्टीकरण की पार्टी एक मिश्रा जी से जवाब दे। मिश्रा जी, सुजीत जी ने एक बात कही है, मिश्रा जी, राजनीति के कारण आपका ये असर हुआ है। आप 15%, आप मुसलमान को, इस देश की 85% जनता के टैक्स को आप 15% में बांटेंगे और हम उसकी बात करेंगे। मिश्रा जी, छोटा सा जवाब चाहिए, 30 सेकंड में, समय नहीं है। मिश्रा जी छोटा सा जवाब चाहिए, 30 सेकंड में, समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, सुजीत जी ने भी वही इशारा किया है कि एक वर्ग को साधने के चक्कर में आप बाकी के वर्ग के साथ
विश्वास आज भी तो ये वही कर रहे हैं। ठीक है, अब आज भी वही कर रहे हैं अब आप सुन लीजिए। हाँ। अब आप सुन ये लीजिए। ये शरीयत को मानने वाले लोग हैं ब्रजेश जी, शरीयत के समर्थन लोग हैं। 1986 में साहिबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शरीयत के पक्ष में खड़े होके और मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े होके भारत के संविधान के विरोध में खड़े होके इन्होंने जिस प्रकार से संविधान को मिश्रा बदलने जी, का पांडे जी, चलिए माफी चाहता हूँ, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह का रोमांच इस चर्चा में दिखा, वैसा रोमांच अमेठी में भी नजर आ रहा है। कुछ तो डर है कांग्रेस में, जो प्रियंका गांधी गलियां नाप रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, अमेठी में एक दिन में 7-7 सभाएं कर रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि 60 साल से जो परिवार वहां पे राज करता रहा, लगातार जिसने प्रधानमंत्री दिए हों, उस अमेठी में कांग्रेस को इतनी मेहनत करना पड़ रही। कुछ तो बात होगी अमेठी में, कुछ तो लोग समझते होंगे अमेठी के, लेकिन इस बार किसके पाले में जाएंगे, किसको अपना समर्थन देंगे, कांग्रेस की भाषा में क्या गलती का सुधार करेंगे या फिर सबक सिखाएंगे किसी को? इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।